अच्छा, मोस्टली जो जनाब जो तबका है ना, जो प्रॉपर्टी वाला है ना तबका पाकिस्तान का, वो सारे जनाब अंगूठा छाप हैं। नाम नहीं लिखना आता अपना। भाईजान, आप कैसे किसी को मशवरा दोगे जब आपके ख़ुद ही आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं है, आपकी आपकी जो क्रीडेंशियल्स हैं वही बैलेंस नहीं है, आपकी जहन ही बैलेंस नहीं है, आप ख़ुद ही बैलेंस नहीं हो, आप किसी को क्या मशवरा दोगे? और भाई, ऐसे ऐसे शाहकार लोग मौजूद हैं जो बात करने से ज़्यादा ना इंटरटेनमेंट कर रहे हैं यहाँ पे बैठे। यार, खुदा के बंदो, कम से कम आप जो काम कर रहे हो वो तो तरीके से कर लो। अगर आप कोई किसी को इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का कोई मशवरा कंसल्टेशन दे रहे हो, कोई मशवरा दे रहे हो ना, तो वो मशवरा तो सीधा दो। आप सिर्फ आ रहे हो और आगे शुरू हो जाते हो कि भाई मेरी ये चीज़ ले ले, मेरी ये चीज़ ले ले, मेरी ये चीज़ ले ले, मैं टमाटर बेच रहा हूँ मेरे टमाटर ले ले, मैं प्याज बेच रहा हूँ मेरे प्याज ले ले। यार, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? मतलब प्रॉपर्टी बेच रहे हो, बताओ तो सही कि यार मैं लूँ क्यों? भाई, इन्वेस्टर को बता दो ना कि मेरी प्रॉपर्टी में ऐसा क्या है कि जो आप लो। एक लाइन में सीधी तरह बता दो, बगैर नाचे बगैर गाए सीधी तरह बता दो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में ये चीज़ है, इस चीज़ को ले लो क्योंकि ये आपको इस तरह बेनिफिट देगी। नहीं, वो जनाब कुछ और हो रहा है वहाँ पे, और पीछे पूरी जो वाम है ना, वो उनका भी कसूर है बहुत बड़ा। और वो कसूर ये है ना कि ये लोग जब तक कोई मतलब नाच गाना ना देख लें, इन लोगों को मज़ा ही नहीं आता। और नाच गाना ठीक है यार, नाच गाना देखो, किसने रोका? सारे ही देख रहे हो, देखो। लेकिन जिस टाइम पे आप एक ख़ास इतना इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ का डिसीजन लेने जा रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट की कंसल्टेशन लेने जा रहे हो, आपको फ़ैसला करने जा रहे हो, कम से कम उस टाइम तो सीरियस होके उस चीज़ को आप देख लो, कुछ तो सीख लो कि उसमें कुछ तो आपको समझ आएगी कि यार मैं यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी को की तरफ जा रहा हूँ, तो कम से कम मुझे जो है वो जाना इस डायरेक्शन में है। कम से कम ये तो सीख लो कि मुझे जाना कहाँ है, स्टेप्स तो देख लो। मतलब दुनिया जहान की चीज़ आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट करने लगते हो ना, तो फिर ठा करके जाके गिर जाते हो किसी एक बंदे के ऊपर। भाई, आपका अपना कसूर है ना। आप जब बाकी सारा कुछ गूगल से आप पूछ सकते हो, तो ये भी पूछ लो ना कि मैं एक इस तरह करके मैं कुछ करने जा रहा हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? और इससे ज़्यादा फिर पता है क्या है, और भी बहुत सारे इसके मसले हैं, एक मसला भी नहीं है वो। आप खैर सारा कुछ नेट पे भी नहीं है। पाकिस्तानी सोसाइटी जो है ना, वो आधी आपको नेट पे मिलेगी नहीं। और जो लोग बेचारे नेट के ऊपर ज़्यादातर जो चल रहे हैं, नेट के ज़िंदगी जिनकी इंटरनेट के ऊपर चल ही रही है, वो भी कोई पाकिस्तान के साथ के अंदर ज़्यादा कोई सेट नहीं है। वो सेट है नहीं है, उसकी वजह यही है ना कि वो बेचारे, उनको सब कुछ नेट दे ही नहीं पा रहा। क्योंकि नेट भाई हमारी जो यहाँ की जो लोकल नॉर्म्स हैं ना, उनके साथ वो उनको समझ ही नहीं पाया, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ा है। वो आपकी जो गूगल है और जो सारे आपके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे कहीं और बने पड़े हैं। बात समझ आ रही है आपको? वो मशीन तो आपकी यहाँ लगी हुई है, मशीनरी यहाँ पे है, लेकिन उसके अंदर जो इनपुट्स हैं वो तो यहाँ की लोकल है ना। सो आप कभी भी उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इसीलिए जो लोकल नॉलेज है ना, वो लोकल नॉलेज, उसकी इम्पोर्टेंस होती है। लोकल नॉलेज की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। उसको आप, वो हमेशा सुपीरियर होता है। जिसके पास भी लोकल नॉलेज होगा, ही इज़ सुपीरियर देन यू। ये बात याद रखें। तो आपको फिर जो है वो किस तरह डिसीजंस लेने हैं, आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे डिसीजंस आपको लेने हैं। क्या पैरामीटर्स होंगे जिन पे चल के आप अपने आप को उस पिंजरे से आज़ाद करेंगे, आप उस पिंजरे से निकलेंगे जिस पिंजरे में
आप नहीं कैद होना चाहते थे लेकिन हो गए हैं, तो इंशाल्लाह निकलेंगे उससे, कोई मसला नहीं है ऐसा। हर चीज़ का दुनिया में कोई ना कोई हल है, और अगर हिम्मत हो और इरादा हो ना, तो फिर वो आप उससे किसी भी जगह पे आप रहते नहीं हैं।